हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है चाय और नाश्ते से। तो चाय बनाई थी मम्मा ने और मैंने बनाया है गर्मा गर्म पास्ता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और फिर मैं चली हॉल के, तब तो मैंने देखा वहाँ किराने का सामान मम्मा लेके आई थी, तो मैंने खोल के देखा कि क्या क्या है उसमें। तो सभी चीज़ था उसमें। और ये चाउमीन है, नूडल्स मुझे खाना था तो मैं मम्मी ले आई थी। और मैंने सोया सॉस भी डलता है उसमें, तो सोया सॉस का छोटा ही मैंने ऐसे मंगाया था क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो फिर वो यूज़ नहीं होगा, रखा रहेगा। तो इसलिए मम्मी से मैंने छोटा ही उसका सैसे मंगवाया था। तो ये 4-5 बार यूज़ को हो जाएगा बहुत आराम से, इतना काफ़ी है। तो ये मैं अपने ससुराल भी ले जाऊंगी क्योंकि वहाँ शायद बॉटल ही मिलती है, छोटे पाउच नहीं मिलते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा। और ये है एरियल का मैटिक लिक्विड टॉप लोड, तो वॉशिंग मशीन के लिए बहुत अच्छा है। और ये बिस्किट्स हैं, तो ये हैं मनु के लिए क्योंकि वो खाती नहीं है, उससे बदल बदल के चाहिए होता है, तो उसके लिए वैरायटी ही उसके पापा लेके आते हैं और यहाँ मम्मी ले आई हैं। और ये तिल का तेल है दीपक जलाने के लिए। घी पहले ही आ चुका था, भैया ले आया था घी, तो मम्मी तिल का तेल इस बार लेकर आई हैं दीपक जलाने के लिए। तो इससे दीपक जलाना कहते हैं अच्छा होता है। और ये है पापा की बिस्किट। पापा आटे से बनी हुई बिस्किट खाते हैं, मैदे वाली नहीं खाते हैं। तो मम्मा उनके लिए लेके आई थी डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो ये आटे की होती है तो अच्छी होती है। ये मनु को भी मैं देती हूँ पर वो खाती ही नहीं है क्योंकि ये उतना टेस्टी नहीं रहता है, क्योंकि आटे का बना रहता है, पर हेल्दी रहता है आपके स्टमक के लिए। और ये बादाम मम्मी खुले वाले लेके आई थी क्योंकि पैकेट वाले हमेशा ख़राब निकल जाते, दबे हुए रहते या तो छोटे हुए रहते हैं। तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी दिख रही है, बड़े बड़े हैं, तो इस बार मम्मा ये वाली लेकर आई हैं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये सैंडल की धूप बत्ती है, मम्मी जलाती है, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। और धूप सही रहता है उससे, मुझे अच्छा लगता है धूप, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये है, क्या है ये मूंग दाल है। मैंने मूंग दाल ही मंगाई थी क्योंकि मनु के लिए वो ये खाती है और हेल्दी होती है बच्चों के लिए, किसी तरह दाल तो जाएगी उनके पेट पे। और ये है मेथी दाने जो कि सूखी सब्जियों में डलती है, कढ़ी वगैरह में डलती है। और ये हैं जीरे, इसके बिना तो हर काम अधूरा है, मतलब किचन का कोई सब्जी या कुछ भी आप बनाएंगे इसके बिना अधूरी है। ये ओरियो बिस्किट है वैरायटी में ताकि मनु खा ले, वो खाती ही नहीं है। और ये हैं किशमिश। और उसके बाद मैंने निकाला काजू, तो ये काजू पैकेट वाला है, ये अच्छा दिख रहा है, बड़े बड़े हैं, ख़राब नहीं रहते। मैंने कई बार ऑनलाइन भी मंगाया है पर ऑनलाइन भी सही नहीं आया, तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, मतलब क्योंकि ये दिख भी रहा है कि बड़े हैं, टूटे हुए नहीं हैं। नहीं तो मोस्टली आप मंगाओ तो ये एक और बिस्किट निकल आई है क्रीम वाली बाउंस, इलायची फ्लेवर होगा इसका, मुझे पसंद है इलायची फ्लेवर। तो ये भी ले आई है मम्मी मनु के लिए और मेरे लिए कि मैं खाऊंगी। और मनु को तो बस उसे कुछ खाना ही नहीं, उसे तो बस बदल बदल के ही हम लोग देते हैं, तो भी वो नहीं खाती, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है। नहीं तो बच्चे तो एक एक पैकेट बिस्किट खा जाते हैं। ये मेरे लिए संतूर है, मैं संतूर ही लगाती हूँ, बदल बदल के लगाती हूँ, पर मुझे संतूर नेचुरल, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे वो सूट करता है, हल्दी चंदन वाला। और ये हमारे यहाँ की चाय है और ये इतनी अच्छी है ना कि सारी चाय पत्ती इसके आगे फेल है, क्योंकि ये आप थोड़ी सी डालेंगे ना तो बहुत कड़क हो जाती है चाय। तो ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये चाय पत्ती, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी डालने में बहुत तेज़ हो जाती है। तो और तो हम लोग कितनी भी डाल दे, रेड लेबल है, टाटा टी है, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। मूंग दाल है, ये पापा मेरे फुला के खाते हैं, मतलब स्प्राउट्स के रूप में खाते हैं इसको। तो ये सब पूरा सामान खाली हो चुका है। नमक है, न्यूट्रीला चंक्स है, सोयाबीन की बड़ी और मुझे अच्छी लगती है, शक्कर है, और सब सामान मैंने चेक कर लिया है, सारा सामान है। और फिर उसके बाद मैंने इनको सारे को जमा दिया है, चेक कर लिया है, कोई चीज़ कमी तो नहीं है, तो कोई चीज़ की कमी नहीं दिखी मुझे, तो मैंने जल्दी से फिर इसमें जमा दिया है सामान को वैसे ही। तो जो भारी सामान था उसको, जो टूटने वाला नहीं था उसको नीचे रख दिया है, और जो वैसा सामान था बिस्किट्स वगैरह तो उनको ऊपर रख दिया है। और बस इसी तरह अब मेरे दिन की शुरुआत ऐसे हुई है। और ससुराल में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, बस सुबह उठो और पूजा पाठ और मनु को खिलाने पिलाने के बाद बस काम में लग जाओ।
और फिर यहाँ फ्री थी अभी, तो मैंने सामान चेक कर लिया है बैठ के आराम से। नहीं तो ये सब काम तो रात में होते हैं ससुराल में, जब मतलब फ्री हो जाते हैं फिर सामान लगाते हैं, जब खाना वाना से फ्री हो जाते हैं तब अपना सामान लगाते रहते हैं कि क्योंकि मनु को भी फैलाना है, वो उसको आगे आगे काम करना रहता है। तो यहाँ मम्मी किचन का देख रही थी तो मैंने ये सब देख लिया है। और अभी कुछ तबीयत भी मतलब आज थोड़ा ठीक लगी है, वीडियो वैसे नहीं आ पा रहे थे और बस। और तो अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा है फ़िलहाल, बस सरकार बनी है तो महंगाई तो इतनी भयानक बढ़ चुकी है कि आमदनी अठन्नी हो खर्चा रुपया वाला काम हो गया है। आमदनी हो ना हो खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है, सभी के घरों का यही हाल है। तो सरकार फिर से वही आ गई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना खुश है सरकार के आने से। अयोध्या में तो लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि बात मोदी या राहुल गांधी की नहीं है, बात सिर्फ इसकी है कि सरकार बदलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। और मौके के साथ साथ हमें ये उनके अंदर डर भी होना चाहिए कि हाँ जनता जनार्दन है, कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, तो घमंड ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें तो कोई हटा ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।